तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस ब्लॉग में, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 मैट्रिक्स यानी डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक। इसकी एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें अपन को फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई दैट ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। और अपन को इसमें ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना है तो पहले अपन ए इनवर्स की प्रोसेस चालू करते हैं यहाँ पे। तो ए इनवर्स की प्रोसेस के लिए पहले अपन को क्या करना है, मॉड ए निकालना है। मॉड ए निकालने के बाद में क्या करते हैं अपन, इसके सेकंड यानी कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के बाद सीधा इनवर्स का फॉर्मूला। यानी कि अगर अपन इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते हैं, जैसे कि हर स्टेप में यानी कौन सा स्टेप क्या करना है अपन को, कौन से स्टेप में क्या निकालना है, तो ये क्वेश्चन बहुत वेरी इजी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और 4 मार्क का कई बार आता है, 4 मार्क का 4 अंकों का पूछा जाता है ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में। तो देखिए अपन पहले इसके मॉड ए निकालते हैं। तो मॉड ए में क्या होता है, फर्स्ट रो का एक्सपेंशन करते हैं यानी कि प्रसार करते हैं। तो फर्स्ट रो में क्या है, प्लस माइनस प्लस, ये आपकी फर्स्ट रो है। तो फर्स्ट रो के सापेक्ष से अपन क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 2 के सापेक्ष, तो ये इस प्रकार से, और ये यानी कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कैंसिल आउट है, 2 माइनस 1 2। तो 2 का अपन क्या करते हैं 2 से, तो 4 हो जाएगा। -1 का -1 से करते तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला है वो माइनस हो जाएगा उसकी वजह से। अब -1 यहाँ आता है और माइनस इसमें है वैल्यू में, तो यानी कि +1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे +1 के साथ इसका एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो सेकंड कॉलम तो यह है और फर्स्ट रो ऊपर, तो -1 1 -1 2 इस प्रकार से। -1 का 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 का -1 से करते हैं तो ये +1 हो जाएगा, 1 का -1 से। अब अपन यहाँ पे +1 के साथ करते हैं, तो +1 से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये इस प्रकार से +1 के सापेक्ष। तो यहाँ से इस प्रकार से थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो कैंसिल आउट, -1 1 2 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे -1 का 1 से करेंगे प्लस हो जाएगा +1, और 2 का 2 से 1 का 2 से करते हैं तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे मॉड ए इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो 2 इंटू -1। तो मॉड ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 6 -1, और ये भी -1 हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू 6 - 2 यानी मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इस प्रकार से हमने मॉड ए की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट। ए की प्रोसेस कर रहा है चालू, तो एडजॉइंट निकालने के यानी सेकंड निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसके सेकंड यानी कि A11। तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे A11 यानी कि -1 की पावर 1 + 1 हो जाएगी। यहाँ पे इवन पावर हो रही है तो ये +1 निकलेगा। A12 तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ये हो जाएगी आपकी -1। A13 यहाँ पे A13 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 यानी कि ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 निकलेगा प्लस, तो 1 प्लस निकल आया। इस प्रकार से अपन ने फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उनको यहाँ पे एक्सपेंशन की फॉर्म में लिख लिया है। अब अपन क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट रो के एक्सपेंशन फॉर्म यहाँ पे लिखी हुई है, ये है 2 -1 और -1। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। इसका -1 आया है तो यहाँ -1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ पे भी -1 आया है तो ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से फर्स्ट रो के एलिमेंट निकाल लिए यहाँ पे। अब निकालते हैं हम सेकंड रो के एलिमेंट। तो A21 -1 की पावर 2 + 1 यानी कि यहाँ 3 पावर हो रही है तो -1 निकलेगा। A22
A22 यानी कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम है, तो 2 + 2 यानी 4 पावर हो गई, +1 निकलेगा। इसी प्रकार से A23 यानी सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 + 3 यानी कि -1। इस प्रकार से सेकंड रो का आप एक्सपेंशन करते हैं अपन। तो सेकंड रो का -1 के साथ यहाँ पे करेंगे तो देखिए सेकंड यानी फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। -1 का 2 से करेंगे तो -2 और -1 का इससे करते हैं तो +1 यानी कि -1 बचेगा यहाँ पे। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अभी अपन को सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट लेते हैं 2, तो यहाँ पे सेकंड कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2 से यानी कि 4, 1 का 1 से करते हैं तो -1 यानी +3 आएगा यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा इस प्रकार से। अब थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसके सापेक्ष अपन क्या कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन। तो क्या होगा, थर्ड कॉलम और सेकंड रो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस प्रकार से 2 - 1 1 -1, 2 का -1 से 2 हो जाएगा और 1 का -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो ये +1 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सेकंड रो का एक्सपेंशन किया। अब अपन करते हैं A31 यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, 3 + 1 यानी कि -1 की पावर तो 4 हो जाएगी, ये 1 निकलेगा यहाँ पे। A32 यानी -1 की पावर 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस यानी कि -1 हो जाएगा, क्योंकि 5 पावर हो गई, ऑड पावर है तो -1 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए A33 और इवन पावर हो गई, -1 की पावर 3 + 3 यानी कि यहाँ पे +1 निकलेगा। इसका एक्सपेंशन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड रो का एक्सपेंशन है अपने पास 1 -1 और 2 के साथ में, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, यानी इस प्रकार से यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, तो -1 का -1 से करते हैं तो +1 -1 का, अब 2 का करते हैं इससे तो 2 का -2 हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से -1 बचेगा, तो ये -1 आ जाएगा। अब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कॉलम और थर्ड रो 1 -1 तो -2 और ये हो जाएगा +1, यानी यहाँ पे भी -1 बचेगा, तो -1 से ये +1 हो जाएगा। अब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट देखते हैं बेटा। थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस प्रकार से थर्ड कॉलम और थर्ड रो कैंसिल आउट रहेगी, तो 2 का 4 से यानी कि 2 का 2 से करेंगे तो है ना 4 हो जाएगा, -1 तो ये +1 होगा, फिर माइनस यहाँ पे आएगा तो -1 रहेगा, इस प्रकार से 3 आ जाएगा। तो ये आ गया इस प्रकार से, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हो गए। अब अपन को निकालना है यहाँ पे एडजॉइंट। एडजॉइंट का फॉर्मूला है अपने पास, एडजॉइंट A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 और थर्ड कॉलम है A31 A32 A33। इस प्रकार से हमने ये एडजॉइंट का फॉर्मूला है, यानी कि व्यापक फॉर्मूला है यहाँ पे। तो एडजॉइंट A इक्वल टू हो जाएगा आपका, वैल्यू रखते हैं यहां से 3 1 -1, इसी प्रकार से 1 3 1। अब यहां पे देखते हैं -1 और 1 3, इस प्रकार से एडजॉइंट निकाल लिया। इसी प्रकार से अब अपन इसका क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स का फॉर्मूला है अपने पास A इनवर्स = 1/mod A इंटू एडजॉइंट A, 1/mod A एडजॉइंट A। तो A इनवर्स = हो जाएगा आपके पास 1/mod A की वैल्यू कितनी है, 4 है यहाँ पे, तो 1/4 हो जाएगा इंटू एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की वैल्यू है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। इस प्रकार से अपन ने A इनवर्स की वैल्यू फाइंड की, यानी जो हेंस एंड हेंस फाइंड A इनवर्स फाइंड हो गया। अब अपन को क्या करना है, ये वेरीफाई करेंगे अपन इस प्रकार से AQ -6² + 9A - 4I = 0। अब अपन इसको प्रूव करते हैं यहाँ पे, यानी वेरीफाई करेंगे इसको। तो आप लिख रहे हैं तब तक,
इसे साफ करते हैं हम। तो आगे अपन क्या करते हैं, ए क्यू माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। तो यहां पे पहले अपन ए क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे और a², ए तो है ही अपने पास, आई की वैल्यू अपन जानते हैं, तत्समक आप भी यानी कि तत्समक में है ना, आप भी हुए उसमें। तो देखिए हम यहाँ पे a इंटू ए करने के बाद क्या करते हैं, a² फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 इंटू 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, इस प्रकार से। तो अपन यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का, तो a² इक्वल टू हो जाएगा, देखिए तो सभी रो का यानी तीनों जो पंक्ति नहीं है, तीनों पंक्तियों का फर्स्ट कॉलम से, तीनों पंक्तियों का सेकंड कॉलम से, तीनों पंक्तियों का थर्ड कॉलम से, इस प्रकार से अपन इसको तैयार करते हैं। तो देखिए हम पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 का 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, -1 का -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 1 का 1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब यहाँ पे -1 का अब इसी प्रकार से यहां से करते हैं सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -1 का 2 से करेंगे तो -2, 2 का -1 से तो -2, -1 का -1 से तो +1 से तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार से -1 का 2 से करेंगे तो -2 है ना, +2 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 का -1 से करेंगे तो +1 हो जाएगा, 2 का 1 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रो का अपन ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, इसी प्रकार से तीनों पंक्तियों का सेकंड कॉलम से यानी सेकंड स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 का 1 से करेंगे, यहाँ पे तो 2 इंटू -1 तो -1 हो जाएगा, -1 का 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, 1 का -1 से तो ये भी -1 हो जाएगा। अब अपन -1 का -1 से तो +1, 2 का 2 से +4, -1 का -1 से तो +1 हो जाएगा, इस प्रकार से। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो थर्ड रो अपने पास 1 -1 2 है, तो 1 का -1 से -1, -1 का 2 से तो -2, 2 का -1 से तो -2 हो जाएगा, इस प्रकार से। ऐसे ही अपन थर्ड रो यानी कि फिर से थर्ड कॉलम से करेंगे, तो यहाँ पर 2 का 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 का 1 से करते हैं तो +1 हो जाएगा, और 1 का 2 से करते हैं तो +2 हो जाएगा। सेकंड रो में देखिए, सेकंड रो में -1 का 1 से करेंगे तो 1, -1, 2 का -1 से तो -2, -1 का 2 से तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का 1 से तो 1 हो जाएगा, -1 का +1 से करेंगे तो यहाँ पे 1 का 1 से 1 हो गया, -1 का -1 से तो ये +1 हो गया, और 2 का 2 से करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये a² की वैल्यू फाइंड की। अब देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें, तो ये 6 हो गया, यहाँ पे -5 हो गया, यहाँ पे +5 हुआ, और यहाँ पे -5, ये +5 +6, ये -5, और ये 5, ये -5, ये 6, इस प्रकार से ये अपनी वैल्यू निकल आई a² की। a² की वैल्यू फाइंड की। अब a² इंटू ए से AQ निकाल लेते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे a² इंटू ए, तो क्या बन जाएगा अपना AQ बन जाएगा। तो AQ की वैल्यू किस प्रकार फाइंड करेंगे, यानी ये 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6 a² की वैल्यू। अब यहां पे अपन क्या करते हैं, a की वैल्यू रखते हैं, तो a की वैल्यू अपने पास क्या है, a की वैल्यू है देखिए ये रहा 2 -1 1 -1 2 1 -1 2, इसी प्रकार से इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए
ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा अपना यहाँ पे इस प्रकार से, यानी 6 का 2 से करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 का 2 से तो यहाँ पे 12 आएगा। अब हमारा -5 का -1 से तो +5 हो जाएगा। अब 5 का 1 से करते हैं तो +5 हो जाएगा। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो चुका है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से ही करना है तो -5 यानी कि -10 हो जाएगा। 6 का -1 से तो -6 हो जाएगा। 5 का -1 से तो -5 हो जाएगा, -5 का 1 से। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से ही कर रहे हैं अपन। 5 का 2 से 10 होगा, -5 का -1 से तो +1 हो जाएगा, 6 का 1 से +6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने फर्स्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का तीनों पंक्तियों का फर्स्ट कॉलम से यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया है। तीनों रो का 3 रो एंड फर्स्ट कॉलम हो चुका है। अब थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम होगा तो 6 का 1 से तो -6, -5 का 2 से -10 और 5 का -1 से तो -5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब सेकंड रो पर आते हैं अपन। सेकंड रो है अपने पास -5 तो और यहाँ पे माइनस तो ये +5 हो जाएंगे। 6 का 2 से 12 हो जाएगा, -5 का 1 से तो +5 हो जाएगा। अब थर्ड रो से तो -5 और -10 और इधर आ जाएगा आपका 6 तो -6 हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिए। अब थर्ड कॉलम से करते हैं इसी प्रकार से। तो थर्ड कॉलम में हम करेंगे 6 का 1 से तो 6, -5 का 1 से, -5 का -1 से तो +5 हो जाएगा और 5 का +2 से तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार सेकंड रो का थर्ड कॉलम से ही कर रहे हैं। -5 और -6 और -10। इस प्रकार से थर्ड रो का थर्ड कॉलम से तो यहाँ पे 5 माइनस तो +5 और यहाँ हो जाएगा +12। अब यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन्हें हम। तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास, ए क्यू इक्वल टू देखिए तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये हो गया आपका 22 और ये हो जाएगा आपका -21, ये हो जाएगा आपका 21, इधर हो जाएगा आपका -21, ये हो जाएगा आपका 22, ये भी -21, इधर ये भी आपका 21, -21 और ये हो जाएगा आपका 22, यहाँ पर 21 और ये हुआ आपका 22। इस प्रकार से ए क्यू की वैल्यू फाइंड की। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं जो कि क्या है अपने पास, ये फॉर्मूला है यानी इक्वेशन दिया है अपन को ए क्यू -6a² + 9a - 4i। तो यहाँ पे ए क्यू की वैल्यू अपने पास जो है कि वो रखेंगे यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। तो ए क्यू की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है देखिए 22 - 21 + 21 -21 22 -21 और 21 -21 22। इस प्रकार से -6 a² की वैल्यू, तो a² की वैल्यू अपने पास ये रहा यहाँ पे। तो इसे पुट करते हैं यहाँ पे, a² की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे देखिए 6 -5 5 और -5 6 -5 5 एंड 5 एंड 6। इस प्रकार से a² की वैल्यू +9 × a। तो यहाँ पे a की वैल्यू है अपने पास 2 -1 और ये 1 हो जाएगा यहाँ पे -1 2 -1, यहाँ पे 1 -1 2 प्लस -4i है 4i। तो i की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होती है इक्वल टू 0। तो इसमें अपन को प्रूफ दैट करना है यानी इक्वल टू 0 प्रूफ करना है अपन को यहाँ पे। तो देखिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई इसमें 9 का इसमें
4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या होगा 22 माइनस 21 21 और माइनस 21 22 माइनस 21 21, ये भी माइनस 21 22 इस प्रकार से। तो -6 का यहाँ पे यानी कि 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 36 माइनस 30 ये हो जाएगा आपका 30, यहाँ पे -30 ये +30, यहाँ पे 36 और यहाँ हो जाएगा -30, ये हो जाएगा -30, ये 36 हो जाएगा इस प्रकार से। +9 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 -9 और +9, यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस और माइनस के 9 और यहाँ पे 18 -9 9 -9 18 इस प्रकार से। -4 का यानी 4 का इसमें करते हैं, तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो माइनस को ऐड हो जाएगा, प्लस को ऐड कर देते हैं ना, तो ये दोनों पर प्लस है ऐड हो जाएंगे, ये दोनों माइनस है तो यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ये दोनों। तो देखिए इस प्रकार से अपन यहाँ पे 18 22 40 -21 -9 तो ये हो जाएगा आपका -30 21 9 30, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, ये भी रहेगा आपका यहाँ पे 30 माइनस, ये हो जाएगा आपका 40, ये हो जाएगा आपका -30, यहाँ पे +30, ये हो जाएगा यहाँ पे -30, ये हो जाएगा +40 इस प्रकार से। ये दोनों ऐड हो गए यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो देखिए माइनस यहाँ पे 36 और 4 यानी 40, ये -30, ये +30, -30, यहाँ पे 40, यहाँ पे -30, ये +30, -30, ये भी 40 हो जाएंगे इस प्रकार से इक्वल टू 0। तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे इक्वल टू 0। ये इसी प्रकार से यह प्रूफ हुआ। यानी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।